नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव विद। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 रणभेरी बजने में अब मात्र 11 महीने से भी कम बचे हैं और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। कैसे वोटरों को लुभाया जाएगा, किन बातों पर हमारे मतदाता गुस्सा है, इसका ध्यान रखा जा रहा है और वे कौन नेता होंगे जो हमारे साथ होंगे और वे कौन नेता होंगे जो हमारे खिलाफ होंगे। आप बिहार में देखें, नीतीश कुमार बदल रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। कहां कहां पलटी मार रहे हैं? देखिए, शराबबंदी में वो नीतीश कुमार जो कहा करते थे जो पिएगा वो मरेगा, वो नीतीश कुमार जो कहते थे जहरीली शराब पीकर मरने वालों को हम एक आना न देंगे, मतलब एक अठन्नी न देंगे, तो नीतीश कुमार पलट गए। और जब मोतिहारी में जहरीली शराब कांड हुआ तो सरकार ने फैसला कर लिया कि मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। और सिर्फ मोतिहारी वालों को ही नहीं, 2016 के बाद जो भी जहरीली शराब पीकर मरे हैं। अब देखिए, बीजेपी कह रही है हमने इतना दबाव बनाया कि यह फैसला कर लिया, तो जेडीयू के नीरज कुमार पूछ रहे हैं 4 लाख दे रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश में आप कितना देते हैं? तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब देखिए, आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, करीब करीब तैयारी कर ली गई है, बिहार जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया है। और सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं, करीब 5 दर्जन लोगों को छोड़ा जा रहा है जिनके खिलाफ संगीन मामले, बहुत सारे सजायाफ्ता। तो एक सवाल यह उठ पैदा हुआ है कि बिहार की जेलों में कोई 25,000 लोग अभी मौजूदा में जो बंद हैं, किस आरोप में बंद हैं? चुल्लू भर पीने में। मैं चुल्लू भर पीना ही कह रहा हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना बात नहीं कह रहा हूं, क्योंककि बिहार में चुल्लू भर पीने में भी लोग जेल चले जाते हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। और संख्या तो 3,61,000 कांड दर्ज किए गए, लाखों की संख्या में गिरफ्तारी हुई, फिर भी 25,000 लोग अभी जेल में हैं। और जो जेल में है, मैं सुशील कुमार मोदी को देख पढ़ रहा था, सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि ये जो 25,000 लोग हैं गरीब लोग हैं, 90% जो लोग हैं SC ST के हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, तो ये जेल में बंद है। अब ये जेल में बंद क्यों है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कंसर्न है कि बिहार में शराबबंदी के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों ने जेलों को भर दिया है और हाई कोर्ट में और निचली अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुकदमे इतने बढ़ गए हैं कि उनकी सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है। जो दूसरे मुकदमे हैं, संगीन मुकदमे हैं, उनका निपटारा भी नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि हालात ऐसे हैं कि मन करता है कि एक साथ सभी को जमानत दे दी जाए। तो देखिए, अब जब चुनाव करीब आ रहा है, विरोधी पार्टियां, देखिए नीतीश कुमार के पुराने मित्र रहे हैं, उनके पार्टी में ही हैं, उनके पार्टी में थे, प्रेम कुमार मनी साहित्यकार हैं, उन्होंने भी लिखा कि भाई जब आप बड़े बड़े मामलों के जो सजायाफ्ता हैं या विचाराधीन हैं उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, तो जो चुल्लू भर पीने वाले लोग हैं, देखिए पीता लोग कितना है, बोतल पूरा बोतल गटक जाने वाले लोग तो कम ही होते हैं। अब मैं वो देसी की बात नहीं कर रहा, पौवा की बात नहीं, अद्धा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पीते हैं लोग, पैग होता है, पेग होता है, उसको उसकी मात्रा कितनी होती है आप समझते हैं, तो चुल्लू भर। तो प्रेम कुमार मनी ने कहा कि ये अभागे लोग, इन्हें क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं जब बड़ों बड़ों को छोड़ रहे हैं? कोर्ट भी कंसर्न है। तो देखिए, जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके की बातें चल रही कि गरीब दलित, तो सरकार की नजरें इनायत इस पर भी होगी क्या? यह एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि 25,000 लोग, और देखिए ऐसा नहीं है कि इनकी जमानत नहीं होगी, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि कोर्ट में तारीखें नहीं आ रही हैं, बहुत लंबी लंबी तारीखें हैं। अब तो देखिए, सरकार ने नियम ही बना दिया कि जो दारू पीते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी इस बात पर भी हमलावर हैं कि स्पेशल कोर्ट्स के गठन की बात हुई, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनाए गए। तो 25,000 लोग या तो वे हैं
जिनके पास मुकदमा लड़कर या कोर्ट में पहुंचकर जमानत लेने को पैसे नहीं है, या फिर वो है जिनकी जमानत की अर्जी लगी हुई है लेकिन अर्जी पर सुनवाई की तारीख नहीं आ रही है। कुछ महीने पहले मैं एक जेल में गया था, ऐसे ही किसी से मिलने गया था, तो मैंने वहां देखा, पटना से बाहर की बात है, कि आधे से अधिक कैदी जो हैं वो सच में शराब वाले हैं, और वैसे ही लोग बंद हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है, जिनके पैरों में पहनने को चप्पल नहीं है। वे लोग जेल में बंद हैं और जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में लाइन बहुत लंबी है और फिर मुकदमा लड़ने को पैसा भी नहीं है। तो अब यह सवाल पैदा हो रहा है। देखिए, जब कुर्नी का चुनाव हुआ था तब भी यह मसला उठा था। जब जेडीयू चुनाव हार गई तो लोगों ने कहा कि वहां पासी समाज में बहुत गुस्सा था, तारी बेचने वालों में। उम्मीदवार को लेकर, मनोज कुशवाहा को लेकर गुस्सा तो था ही, लेकिन पासी समाज के लोग बहुत गुस्से में थे और उन्होंने नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ वोट दिया। तो उधर भी पटना में इन दिनों आंदोलन भी चल रहा है। तो सवाल यह पैदा हो रहा है और चर्चा सरकार भी सोच रही है। देखिए, सरकार ने सोचा तब जाकर 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी गई, क्योंकि सरकार ने मान लिया कि जहरीली शराब यदि बिकी है तो कहीं ना कहीं कसूर तो है। इसमें भी कोई शक नहीं कि बिहार में शराबबंदी से यदि मालामाल हुए हैं तो वह पुलिस वाले मालामाल हुए हैं, एक्साइज वाले मालामाल हुए हैं, और शराब सिंडिकेट मालामाल हुआ है। और शराब सिंडिकेट ने बहुत सारे नए अपराधी गिरोहों को जन्म दिया है, जिसने शराब की कमाई से नए नए और खतरनाक असलहे खरीदे हैं। तो जब चुनाव है, इतना दबाव है, और जब 25,000 कैदी जेलों में किस तरीके की यातना झेल रहे हैं गरीब लोग, तो क्या नीतीश कुमार यहां भी फैसला करेंगे? कोर्ट तो चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार की शराबबंदी पर सुनवाई हुई है, आगे भी होगी। तो क्या इन 25,000 को छोड़ दिया जाएगा जिन्होंने चुल्लू भर पिया और पहुंच गए जेल? तो चुल्लू भर पीने वाले जो अभागे हैं, क्या वो जेल से छोड़ दिए जाएंगे? यह एक बड़ा फैसला क्या लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बिहार सरकार करने जा रही है? देखिए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है और इस पर ध्यान रखना होगा, और इससे यह भी तय होगा कि आगे नीतीश कुमार की मंशा क्या है। क्योंकि इस बात को समझिए, जब भी चुनाव करीब आता है, चुनाव की तारीखें आती हैं, चुनाव के महीने आते हैं, तो सरकार को मतलब चुनाव जीतने से होता है। और यदि इसके लिए कुछ पीछे हटना पड़े, कुछ आगे जाना पड़े, तब भी सरकार को फिक्र नहीं होती है। तो बिहार में 25,000 जेलों में बंद शराबी क्या इकट्ठे छोड़ दिए जाएंगे? इस पर हमें और आपको नजर रखनी होगी, और आपको हम हर अपडेट बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।